أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ऐ पैगंबर, तुम देखोगे कि मोमिनों के साथ सबसे ज्यादा दुश्मनी करने वाले यहूदी और मुशरिक हैं, और दोस्ती के लिहाज से मोमिनों से करीब तर उन लोगों को पाओगे जो कहते हैं कि हम नसारा हैं। ये इसलिए कि उनमें आलिम भी हैं और मशाइख भी, और वो तकब्बुर नहीं करते। You will surely find the most intense of the people in animosity toward the believers to be the Jews and those who associate others with Allah. And you will find the nearest of them in affection to the believers, those who say, "We are Christians." That is because among them are priests and monks, and because they are not arrogant. And when they hear, يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. मोमिनो, तुम्हारी औरतों और औलाद में से बास तुम्हारे दुश्मन भी हैं, सो उनसे बचते रहो, और अगर माफ कर दो और दरगुजर करो और बख्श दो तो खुदा भी बख्शने वाला मेहरबान है. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तो आजमाइश है, और खुदा के यहाँ बड़ा अजर है. فاتقوا الله ما استطعتم. O you who have believed, indeed, among your wives and your children are enemies to you, so beware of them. But if you pardon and overlook and forgive, then indeed Allah is forgiving and merciful. Your wealth and your children are but a trial, and Allah has with Him a great reward. अब ये अल्लाह बता रहे हैं कौन तुम्हारा दोस्त है कौन दुश्मन है. ये अंदर इंसान अंदर की आवाज़ से चलता है, यानी कि अंदर शैतान वसवसे जिन्नात वसवसे डालते हैं. फिर इसने अल्लाह की बात नहीं सुनी होती तो ज़्यादातर लोग अपने ख्याल से अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजार देते हैं, उल्टी सीधी बात. में एंड में पता चलता है तो शरीयत ने तो कुछ मांगा था, मैंने तो वो किया ही नहीं. तो लिहाजा अल्लाह की बात ध्यान से सुने. अल्लाह ने जो अमाल मांगे इल्म ईमान इखलास के साथ वो डिलीवर करें, ताकि क़यामत वाले दिन अज़ाब से बच सकें, जहन्नुम में जाने से बच सकें, दुनिया में भी और आखिरत के नुकसान से बच सकें. अल्लाह कह रहे हैं अपने अमालों को ज़ाया होने से बचा लो, यानी कि कौन सा अमल सारी ज़िंदगी की इबादत हज उम्रे ज़ाया कर दे और कौन सा नेक अमल जो है बुरा अमल ज़ाया कर दे, और कौन सा नेक अमल आपको लैलतुल क़द्र जितना, ये कुरान में ही लैलतुल क़द्र है, इस पे चलने में ही लैलतुल क़द्र है. कौन से नेक अमल पे अल्लाह हज़ारों महीने की इबादत से ज़्यादा अजर दे दे. तो ये है, अलग से इबादत कुछ नहीं है. ये कुरान को समझें, अल्लाह की कलाम है, ये सबसे ऊपर है, सारी दुनिया की किताबों से ऊपर है. ये जो रास्ता बता रही है, क्योंकि अल्लाह ने हमको जन्नत दोज़ख को बनाया है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में, तो अल्लाह को रुजू करें. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम.